नमस्कार, मैं उदय शंकर। न्यूज बाय स्कूप में आप सबों का स्वागत है। अब की केकरबाब बिहार में आज हम बात करेंगे तेजस्वी यादव की तरफ से पेश किए गए चुनावी घोषणा पत्र की, जिसे तेजस्वी प्रण का नाम दिया गया है और इसे लेकर कहा जा रहा है कि ये एक संपूर्ण घोषणा पत्र है। और तेजस्वी यादव ने कहा है कि पूरी तरह से बिहार के समीकरणों को, बिहार में कितनी संभावनाएं हैं, रोजगार से लेकर किसी को बाहर ना जाना पड़े, इन तमाम मुद्दों को लेकर एक विजन है, ब्लूप्रिंट है विकास का, जिससे बिहार के हर घर को रोजगार मिलेगा। और क्या कुछ है और इसके मायने क्या हैं। और अब हमें इंतजार इस बात का भी रहेगा कि अब विपक्षी पार्टी यानी मुख्य रूप से अगर महागठबंधन का घोषणा पत्र आ गया है तो अब एनडीए के घोषणा पत्र में क्या कुछ रहता है। लेकिन आज हम पहले बात करेंगे तेजस्वी यादव के प्रण पत्र की। और हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन जी हैं। राकेश रंजन जी, ये जो प्रण पत्र तेजस्वी की तरफ से पेश किया गया है, लाया गया है, ये कितना अपीलिंग है और इसमें जो मुद्दे हैं, क्या उन मुद्दों में जो तेजस्वी पिछले कुछ महीनों से कह रहे थे, क्या उन्हीं को आगे बढ़ाया गया है, उन्हीं को रखा गया है? या ज्यादातर चीजें वही दिखेंगी, पुनरावृत्ति है। जो बातें उन्होंने जो है सार्वजनिक मंचों से कही थी, उन्हीं बातों को इस संकल्प पत्र में जगह दी गई है और ये चीज दिखती है। लेकिन बाकी चीजें जो संकल्प पत्र में लिखी गई हैं वो तो पढ़कर लोग समझ सकते हैं, लेकिन जो संकल्प पत्र में चीजें नहीं लिखी गई हैं वो समझने की जरूरत है। अगर आप देखिए तो जो महागठबंधन का घोषणा पत्र है उसका नाम क्या है? उसका नाम है तेजस्वी प्रण। मतलब ये जो संकल्प पत्र आ रहा है ये तेजस्वी यादव की तरफ से आ रहा है, ये उनके प्रण हैं और महागठबंधन उनके साथ है। तो जो पहली चीज बहुत साफ तौर पर दिखती है कि तेजस्वी यादव ने जो गठबंधन के सारे सहयोगी दल हैं उनसे अपने आप को या अपना कद जो है वो बहुत ऊंचा कर लिया है। और वो पोस्टर्स में भी आपको दिखेंगे कि बड़ी तस्वीर जो है वो तेजस्वी यादव की ही है। आमतौर पर जब आप ऐसा देखते हैं तो जो किसी राज्य का मुख्यमंत्री बनने वाला होता है या कैंडिडेचर उसकी होती है, दावेदारी होती है, तो उसकी तस्वीर तो बड़ी लगती है, लेकिन साथ में अगर कोई राष्ट्रीय दल हो तो उसके बड़े नेता की भी बड़ी तस्वीर ही लगती है। तो वैसा कुछ इस संकल्प पत्र में मतलब तेजस्वी प्रण में नहीं दिख रहा है। ये एक चीज जो है जो कि देखने पर जो है आपको लग रही है। हालांकि जो सारे गठबंधन दल के सहयोगी हैं उन्होंने तेजस्वी यादव की तारीफ की है और संकल्प पत्र की बातों को दोहराया है और एनडीए सरकार पर जो है वो हमलावर रही है। देखिए तेजस्वी यादव के भी जब बोलने की बारी आई तो उन्होंने जो महत्वपूर्ण चीज कही, उन्होंने कहा कि बीजेपी नीतीश को सीएम नहीं बनाएगी, मतलब नीतीश कुमार को फिर से जो है मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी। उन्होंने अमित शाह की बातों को उद्धृत किया और उन चीजों को कहा। उन्होंने ये भी कहा कि नीतीश कुमार को बीजेपी ने पुतला बना दिया है और नीतीश कुमार के लिए उनकी सहानुभूति है। तो जो एक कोशिश है तेजस्वी यादव की कि वो एमओआई के इतर देखें, ये उसी कोशिश में एक कदम आप इसको कह सकते हैं कि जो नीतीश कुमार के कोर वोटर हैं उनको ये बताने की कोशिश की जा रही है कि बीजेपी नीतीश कुमार का अपमान कर रही है। तो अब इसका क्या असर पड़ता है, क्या प्रतिक्रिया होती है जो नीतीश के वोट बैंक है उनको देखना होगा। और इसीलिए आपने देखा होगा कि बहुत जल्दी रविशंकर प्रसाद का बयान आ गया कि नीतीश ही चेहरा थे एनडीए के, हैं और आगे भी रहेंगे। तो बहुत तेजी से इस विषय पर प्रतिक्रियाएं आई हैं एनडीए की तरफ से। इसके अलावा उन्होंने कुछ सवाल भी किए कि एनडीए ने घोषणा पत्र अब तक क्यों जारी नहीं किया है। उन्होंने कहा कि एनडीए में सारे लोग विजन लेस हो गए हैं, मतलब उनके पास कोई दृष्टि अब बची नहीं है कि वो राज्य को आगे लेकर जा सके। तो ये बातें कहते हुए तेजस्वी यादव ने जो है ये भी कहा कि आप प्रसाद खा के और ठेकुआ खा के वापस मत चल जाइएगा, रहिएगा, क्योंकि चुनाव है, वोटिंग भी है। और फिर जो है उन्होंने इन चीज़ों को जोड़ा कि हर घर में जो है हर परिवार में एक रोजगार दिया जाएगा। हालांकि ये चीज़ें जो है वो टैक्टिकल हैं, टेक्निकल हैं, इसलिए है क्योंकि जिन परिवारों में पहले से सरकारी नौकरी है
उनकी बात नहीं करते। जिन घरों में या जिन परिवारों में सरकारी नौकरी नहीं है वहां पर नौकरी देने की बात होती है, तो एक सवाल ये भी उठता है कि वो परिवार का जो मापदंड होगा वो क्या होगा। अगर एक पिता के दो भाई हैं के दो बेटे हैं, तो उसमें से अगर एक बेटे को नौकरी है तो दूसरे को नहीं मिलेगा, या किसी पिता को नौकरी है तो बच्चों को नहीं मिलेगा। तो ये बहुत सारे सवाल जो हैं अभी एक आप कह सकते हैं कि संशय की स्थिति है। लोग समझना चाहते हैं कि एग्जैक्टली क्या चीजें जो है वो सामने आएंगी, लेकिन युवाओं को आकर्षित करने का प्रयास तेजस्वी यादव पिछले काफी समय से कर रहे हैं और रोजगार के मुद्दे को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। इसी कड़ी में आप तेजस्वी प्रण में ये चीजें देखेंगे, जब वो कहते हैं कि हर परिवार से एक नौकरी होगी, संविदा कर्मियों और आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को अस्थायी किया जाएगा, जीविका दीदियों को सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाएगा, 30,000 रुपया प्रति माह वेतन होगा। वो ये भी कहते हैं कि जो आप फॉर्म डालते हैं और उसमें जो फॉर्म का शुल्क होता है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का, वो नहीं लिया जाएगा, और फिर जहां तक आपकी परीक्षा है तो उस परीक्षा केंद्र तक पहुंचने के लिए जो है यात्रा मुफ्त की होगी। तो ये भी चीजें तेजस्वी यादव के तेजस्वी यादव ये भी कह रहे हैं कि बजट की चिंता मत करिए, हर योजना को पूरा करेंगे। 25 लाख उन्होंने जो स्वास्थ्य स्कीम थी, उन्होंने मध्य प्रदेश में जो अशोक गहलोत जो राजस्थान में लेकर आए थे चिरंजीवी योजना, उसकी तरह एक योजना लेकर आए हैं, और अब 25 लाख वो राशि इलाज की राशि करने की बात भी कह रहे हैं। जी हाँ, ये बातें कह रहे हैं और साथ ही कह रहे हैं कि हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेजेस को सुपर स्पेशलिटी सुविधाओं से लैस भी किया जाएगा। और देखिए सभी के लिए कुछ इसमें है, देखिए किसानों के लिए भी है, एमएसपी गारंटी है कि एमएसपी पर ही जो है वो खरीद होगी, मंडियों को सक्रिय किया जाएगा। तो ये आप देखिए तो किसानों के लिए है। पुरानी पेंशन योजना लागू करने की बात कही गई है। हर परिवार को 200 यूनिट बिजली फ्री की जाएगी। अभी नीतीश कुमार ने 125 यूनिट कही है, तो नेचुरली आपको तो उससे बढ़ाकर ही कहना होगा। तो 200 यूनिट बिजली की बातें हुई हैं। वृद्धजन, विधवा और दिव्यांगों का जो मासिक पेंशन है उसमें इजाफे की बात जो है उन्होंने कही है। तो ये सारी चीजें जो है उनके घोषणा पत्र में, तेजस्वी प्रण में दिखता है। वक्फ बोर्ड को लेकर जो है उन्होंने कई बातें कही हैं कि उस विधेयक पर रोक लगेगी और फिर उसमें पारदर्शिता जो है वो ढूंढा जाएगा। 500 रुपये में गैस सिलेंडर की बात जो आपने राजस्थान वाली बात कही थी, वो बातें फिर से जो है यहाँ भी दोहराई गई हैं। और यहाँ पर देखिए कि इन सारी चीज़ों के जरिए जो है ये एक कोशिश है कि जो मतदाता हैं हर वर्ग के, चाहे युवा हों जिनको कि रोजगार चाहिए, जिनको कि फॉर्म भरने के लिए पैसा लगता है तो उसमें परेशानी होती है, कहीं जाने के लिए जो पैसा लगता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने के लिए उनको परेशानी होती है, तो उनके लिए है, महिलाओं के लिए है। और फिर जो है जो आपको एक सार्वजनिक पेंशन की बात होती है वो यहाँ पर दिखती है, मेडिकल पेंशन की बात है। और उन्होंने एक और बात बहुत दिलचस्प कही है कि, और उन्होंने अधिकारियों से बात कही कि पता चलता है कि जो महागठबंधन के बूथ हैं वहां पर स्लो वोटिंग जो है वो करवाई जाएगी। और उन्होंने अधिकारियों से अनुरोध किया है कि वो इस तरह का काम न करें, जनता बदलाव का मौका देख रही है। ये बातें जो है यहाँ पर तेजस्वी यादव ने कही हैं। लेकिन ये दिलचस्प है कि महागठबंधन की बूथ हैं, ये पता चल जाता है, ये दिलचस्प बात है। तो कुल मिलाकर आप देखिए तो तेजस्वी यादव ने जो तेजस्वी प्रण आज जारी किया, इनफैक्ट महागठबंधन ने जो तेजस्वी प्रण जारी किया है उसके जरिए जो समाज के हर वर्ग हैं उनको संबोधित करने का प्रयास किया गया है। उनको ये दिखाया गया है, उनके बारे में बात की गई है और उनको फायदा पहुंचाने की बात कही गई है। आमतौर पर चुनावी वादे इसी तरह के होते हैं, तो ये एक चुनावी वादों का पिटारा था। अब इसमें अगर उनको अवसर मिलता है
कितने पूरे होंगे नहीं होंगे अभी तो कुछ भी कहना मुश्किल है, क्योंकि चुनाव जो है बिल्कुल सामने है। लेकिन जो तेजस्वी प्रण है उसको अगर आप देखें तो उसमें वो सारी चीजें हैं जो कि जनता चाहती हैं कि उनको वो सुविधाएं मिले। तो कुल मिलाकर तेजस्वी यादव बिल्कुल चुनावी मोड में हैं और चुनाव की तैयारी बेहतर तरीके से कर रहे हैं। एक बात तो उन्होंने साबित कर ही दिया है कि गठबंधन के अन्य सहयोगी दलों में उनका कद कितना ऊंचा है, वो आप संकल्प पत्र का प्रपत्र देखकर भी समझ सकते हैं। तो वाकई में तेजस्वी यादव ने काफी मेहनत के बाद एक तेजस्वी प्रण संकल्प पत्र जनता के सामने रखा है, कई सारे वादे किए हैं और यह संदेश दिया है कि बजट की चिंता ना करें। अब देखने वाली बात यह होगी कि इसका असर कितना दिखाई देता है।